दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इंडिया विल बिकम सुपर पावर। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत को उभरती वैश्विक सुपर पावर करार देकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सार ने कहा, भारत न केवल एशिया की बल्कि विश्व की अगली सुपर पावर बनेगा और इजराइल इसका गर्व से साथी है। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और रक्षा क्षमता की तारीफ की। दौरे में दोनों देशों ने रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और एआई में 5 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत इजराइल व्यापार 2025 में $12 अरब पार करने की ओर अग्रसर है। सार ने हाइफा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद किया। दोस्तों, पाकिस्तान में इस बयान ने भूचाल ला दिया। डॉन ने लिखा, इजराइल का भारत को सुपर पावर कहना मुस्लिम उम्मह के खिलाफ साजिश है। जियो न्यूज ने इसे भारत की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीति का इजरायली समर्थन बताया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के संपादकीय में कहा गया कि भारत को सुपर पावर बनाने का सपना पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल की भारत समर्थक बयानबाजी इस क्षेत्रीय शांति को बाधित कर रही है। सोशल मीडिया पर #इजराइल इंडिया कॉन्स्पिरेसी ट्रेंड करने लगा। विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को सुपर पावर बनाने की बात कश्मीर और फिलिस्तीन दोनों मुद्दों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सार का ये बयान न केवल भारत इजराइल गठजोड़ को मजबूत करता है, बल्कि दक्षिण एशिया में नया शक्ति संतुलन भी रच रहा है, जिसे पाकिस्तान साजिश मान रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर मेजर जनरल अश्विनी सिवाच और पाकिस्तानी एक्टिविस्ट आरजू काज़मी जी का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हमारे साथ है मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत का उन्होंने विजिट किया है। बहुत तरफ से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया है फ़लस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी? और दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इजराइल से कि जो फ़लस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखो अर्जुन, ये तो सच्चाई है कि आप अभी 2023 में 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक जेनोसाइड था, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, 1200 करीब और 250 करीब उनको प्रिजनर बना के ले गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे में इजराइल ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था और उनको पता था कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये थ्रेट फिर दोबारा डेवलप होगी। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी के अंदर टनल बना ली थी और अपना बहुत ज़्यादा तैयारी कर दी, जो भी पैसा आता था बाहर से भी, हमास उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस की तैयारी करने के लिए, अपनी टनल बनाने के लिए करता था। और ये सच्चाई है। उन्होंने जो ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, इनका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो हमास ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया मॉस्क में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, उनके नीचे उसने ज़्यादा अपने हेडक्वार्टर टनल्स में बना रखे थे और आपके अपने डिपो बना रखे थे एम्यूनिशन के। तो ये सच्चाई है कि दुख अच्छा नहीं है कि काफ़ी पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हुई हैं और उसके अंदर सिविलियंस मारे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी बात है। मगर इजराइल का मेन एम था कि किसी प्रकार से हमास को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमास एक प्रकार से बहुत बड़ी टेरर थ्रेट है, क्योंकि वो रेडिकल टेरर के हैं। और अब जब 20 पॉइंट पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, भारत ने उसको एक प्रकार बहुत सराहा है कि 20 पॉइंट की जो पीस प्लान है वो बहुत ठीक है, क्योंकि दोनों शांति लाएगी। और ये सच्चाई है, भारत का ये नज़रिया रहा हरदम। भारत का 2 स्टेट सोल्यूशन है
भारत कहता है इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को साथ साथ रहने का हक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया भारत का। भारत यही चाहता है कि शांति आए, और अब ये जो पीस प्लान आई है इसमें ये समझ जा रहा है कि कोई ना कोई शांति आएगी, और ऐसा लगता है कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमास को जब तक डिसआर्म नहीं कर लोगे और पूरे गाजा को डीमिलिटराइज नहीं करोगे, थ्रेट रहेगी। और ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। और यही नहीं कि हमास है यहाँ अभी गाजा पट्टी में, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, और होती रेबल जो यमन में, ये भी एक प्रकार रेडिकल टेरर है। इनको भी जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तो ये समझना कि मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, शायद ऐसा होना आसान नहीं होगा। अर्जुन, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सर, लेकिन 12 लोग चाहते हैं कि अमन आए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब सही बात है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया था वो भी गलत है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के अटैक्स चले वो भी कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए। लेकिन सर सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में ही नहीं, और भी कई जगह पर ऐसी टेंशन बनी हुई है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में ये बात भी की जा रही है कि भारत एक बार फिर अटैक करने जा रहा है, और बार बार ये बात की जा रही है, बार बार सर कभी डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तो कम लेकिन भारत का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान में जो कुछ अटैक चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में भारत इस वक्त कह लीजिए अमन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखो ये सच्चाई है कि भारत कभी लड़ाई नहीं चाहता पाकिस्तान से। भारत चाहता है कि डेवलप हो, दोनों देश आगे बढ़े, क्योंकि भारत तो एक प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट थी और बाद में भी। अगर भारत लड़ाई लड़ता है किसी देश के साथ तो भारत की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो भारत तो नहीं चाहता कि लड़ाई, मगर दुख की बात है पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म करेगा तब तक ये शांति नहीं आ सकती। पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान ने जो पहलगांव में कराया था वो भी एक जेनोसाइड से कम नहीं था। उसके बाद जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के अभी भी 2 से 3 हज़ार जो इनके टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको पुश करने की सोच रहा है पाकिस्तान। तो ये ऐसा जब माहौल पैदा करता है पाकिस्तान कि आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और फिर ये समझे कि भारत जो है शांति करे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। और इसीलिए भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पौध लगा है, और अगर पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा, तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। भारत के अंदर क्षमता है, काबिलियत है। उसने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि 4 दिन में किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं समझता है और संभलता है और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। अब बात आती है अफगानिस्तान की। देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के रिलेशन हैं वो मुझे लगता है कि हमें पहले ही पता था कि वो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट आई थी तो एक प्रकार से खुशी का मुआवजा किया था पाकिस्तान में। ऐसे लगता था कि घी के दिए जलाए गए हैं, बड़ी खुशी मनाई गई थी। और उस टाइम इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि भाई दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी। तो ये सच्चाई है। अगर ऐसा था तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं है, इनके बीच में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये ज़्यादा देर इनकी दोस्ती नहीं चलेगी। और वो फॉल्ट लाइन इतनी बड़ी है कि वही हुआ कि एक तो जो अफगानिस्तान है वो डुमरल लाइन नहीं मानता है, पश्तून जो है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो शरिया होना चाहते हैं। तो यही हुआ, कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशनशिप खराब होते चले गए। पाकिस्तान जो था वो ब्लेम करता है अफगानिस्तान को, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको आप बेसिस देते हो, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। मतलब कि अफगानिस्तान ने ये बताया है, अफगान तालिबान ने, कि हमारा इससे कोई लेना देना ही है, आपकी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करो। अब आप देखें कि इनकी बातचीत हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पहले कतार में हुई, फिर टर्की में हुई,
और कोई बातचीत का निचोड़ नहीं निकला। अभी भी रिलेशनशिप बहुत खराब है। भारत इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है, भारत का इससे कोई लेना देना है। हाँ, भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उसमें बहुत अपस्विंग आया है, क्योंकि भारत ने $3 बिलियन पहले इन्वेस्ट किया था और उसके अंदर हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे थे जो रुक भी गए थे तालिबान आने के बाद, क्योंकि अब हमने अपग्रेड कर दिया है जो अपना टेक्निकल मिशन से फुल फ्लैज एम्बेसी, हमारा वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे हमने वो काम स्टार्ट कर दिया है डेवलपमेंट की तरफ। देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया, जिसको फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है, जो काबुल को पानी और बिजली देता है। हमने वहां पर पार्लियामेंट हाउस बनाया, हमने वहां सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, हमने वहां पर बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। तो भारत अफगानिस्तान को चाहता है कि वो बढ़े और एक प्रकार से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। मगर इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि भारत ने आज तक अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तालिबान की गवर्नमेंट को। रूस के अलावा मैं मानता हूँ किसी ने किया, मगर भारत ने बिल्कुल नहीं किया। वो वजह ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि जिस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते, स्पेशली जहां पर औरतों को इक्वल दर्जा नहीं मिलता, इसके कारण भारत ने आज तक नहीं किया। मगर ये सच्चाई है, जो चीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है इससे भारत का कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान ने की कराई। देखो, मैं एक और चीज बताऊंगा अर्जू, पाकिस्तान कहता है ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है ये एक प्रकार आतंकवादी संगठन है और इसको श्रेय देता है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान से ये पूछे कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप ना पालें, क्योंकि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये आसमान से तो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। ये सभी मदरसा पाकिस्तान में पड़े हैं, आज ये इनको काट रहे हैं। मगर पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है लश्कर तोबा जैसे उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है, जो इनको मारते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनको ये बैड टेररिस्ट कहता है। BLA जिसको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं उनको भी ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये जो कुछ भी है अब पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद क्रिएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में यही नहीं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की अंदरूनी हालात देखे आरजू, वो भी तो बहुत काफी अच्छी नहीं है। आपको पता है जैसे TTP खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपकी बलूचिस्तान में है और सिंध में भी कुछ चला हुआ MQM से। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं अगर अभी संभाला नहीं गया, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब हो। और POJ के गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल सकते हैं क्योंकि वो भारत का हिस्सा थे, वो इलीगली ऑक्युपाइड। ये पॉसिबल है अगर पाकिस्तान संभलता नहीं। ये जो सोल्यूशन निकालना पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अंदर निकालना है। पाकिस्तान को ये कहे कि भाई इसमें कोई बाकी देश इन्वॉल्व है, भारत की तरफ उंगली उठाना बंद करे और वो अपने आतंकवादियों को पालना बंद करे। जब वो आतंकवादियों को पालना बंद कर देगा, मुझे लगता है हर चीज ठीक ट्रैक पे पहुंचेगी। खबरें पहुंचाते रहें। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी तो बार बार कहा जा रहा है भारत की तरफ से भी कि हम अटैक कर सकते हैं और कभी समंदर के रास्ते या कभी कोई और तरीके से बताया जाता है। कई बार आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी कह चुके हैं। ऐसे में दोनों जगह पे अमन कैसे आएगा, या अगर भारत और पाकिस्तान में अगर टेररिज्म को लेकर बात हो रही है तो सर एक प्रॉपर तरीके से साथ मिलकर भी तो काम किया जा सकता है। जो बार बार पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जी हम तो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन इन दिनों चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान को लेकर, चाहे TTP को लेकर, आपको नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा आरजू कि पाकिस्तान, वही मैंने बताया, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये TTP के अगेंस्ट तो एक्शन ले रहा है और TTP भी इनके ऊपर पलटवार कर रहा है और इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में इनको बहुत तंग कर रही है। उधर से अफगान तालिबान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर भी हालात खराब हैं क्योंकि वहां 8 से 10 पोस्टें अभी भी तालिबान ने कैप्चर की हुई है, अफगान तालिबान की लाखों ने। मगर दुख की बात यह है कि वो TTP के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, BLA के अगेंस्ट ले रहे हैं,
वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को अब भी पाल लें, उनको बिठा रखा है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया, उनको फाइनेंस किया, वो भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे और ये कहेंगे कि भारत क्यों नहीं हमसे बातचीत कर रहा है, हम भी तो आतंकवाद के विक्टिम है, भाई ये विक्टिम तो आप क्या है, आपने तो खुद क्रिएट किया, आपके मदरसा है। तो भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पे। भारत ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं संभलेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को का साथ देगा, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वार, तो हम इसका जवाब देंगे ईंट का जवाब पत्थर से। तो अब ये सोचना कि भारत तैयारी करे लड़ाई की, भारत तो तैयार है, और भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें पोज है, और हम तो बिल्कुल हमला कर सकते हैं, हमारी फौजें तैयार है। अभी आप देखें ऑपरेशन त्रिशूल चला हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपके देखें सर क्रीक से लेके गुजरात के बॉर्डर तक से लेके पंजाब तक। तो देखो हर देश अपनी जो है तैयारी